पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, कैसे वर्क करती हैं और किनका कहाँ यूज होता है। अब अपन जो देख रहे हैं वो है आउटपुट डिवाइस। तो अपन ने पहली चैप्टर में बात की थी कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। जब अपन ने इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट की बात की थी तो वहां पे इनपुट डिवाइस का काम अलग होता है और आउटपुट डिवाइस का काम अलग होता है। बेसिकली अपन देखें इनपुट डिवाइस का काम अपन ने पिछली क्लास में अपन ने डेफिनेशन भी देखी थी कि इनपुट डिवाइस क्या होती है कि इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड्स द डेटा टू अ कंप्यूटर। ठीक है। अब अपन आउटपुट डिवाइस की जब बात करते हैं तो आउटपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जो इनपुट डिवाइस ने कंप्यूटर को डेटा दिया है, कंप्यूटर ने डेटा को प्रोसेस किया है, उस प्रोसेस डेटा को रिजल्ट या आउटपुट के फॉर्म में आउटपुट डिवाइस शो करती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन में अपन देखेंगे आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन में आउटपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस that receives the data from a computer। ठीक है, ये है आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या है? आउटपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट रिसीव द डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर। मतलब आउटपुट डिवाइसेस ऐसी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। कोई भी हार्डवेयर डिवाइस की जब अपन बात करते हैं तो हार्डवेयर डिवाइस अपन ने पिछली क्लास में देखा था क्या होता है, जिसको अपन टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर डिवाइस है कंप्यूटर में, और जिसको अपन टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर डिवाइस है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन आउटपुट डिवाइस को कैसे डिफाइन करेंगे। एनी हार्डवेयर डिवाइस, कोई भी एक हार्डवेयर डिवाइस में जो क्या कर रही है, कंप्यूटर से डेटा को रिसीव कर रही है। डेटा को अपन ने बात की थी, इसको इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शंस। तो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को जो रिसीव करे कहां से, कंप्यूटर से, तो ऐसी डिवाइसेस को अपन बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब अपन बात करते हैं कि जो आउटपुट डिवाइसेस हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग में होती हैं आउटपुट डिवाइसेस, उनके नाम है मॉनिटर एंड प्रिंटर। ये दो डिवाइसेस सबसे ज्यादा यूज होती हैं, मॉनिटर एंड प्रिंटर। ठीक है। अब अपन चीजें समझ गए कि इनपुट डिवाइस क्या करती है और आउटपुट डिवाइस क्या करती है। तो इनपुट डिवाइस क्या करती है? इनपुट डिवाइस का काम होता है सेंड डेटा टू अ कंप्यूटर। ठीक है, सेंड्स डेटा टू अ कंप्यूटर। और जो आउटपुट डिवाइस होती हैं वो क्या करती हैं? रिसीव डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर। अब यहां पे देखिए दोनों चीज क्लियर है। ये देखिए इनपुट डिवाइस जो होती हैं वो क्या कर रही हैं? सेंड्स डेटा टू अ कंप्यूटर। और आउटपुट डिवाइस जो होती हैं वो क्या कर रही हैं? रिसीव डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। अब अपन जब बात करते हैं कि इनपुट और आउटपुट जब अपन समझ गए तो सारी कहानी क्लियर हो गई इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की। अब एक वर्ड यूज करते हैं अपन
पेरिफेरल डिवाइसेस, ये जो वर्ड है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, काय के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है? तो कभी कभी अपन जब ये वर्ड देखते हैं कि जो ऑप्शंस आते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में कि इनमें से पेरिफेरल डिवाइसेस के एग्जांपल्स या पेरिफेरल डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, तो अपन यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अगर अपने पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का ऑप्शन है तो पेरिफेरल डिवाइसेस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस को अगर अपन डिफाइन करेंगे या परिभाषित करेंगे तो ऐसी डिवाइसेस जो सीपीयू के सराउंडिंग में रह के सीपीयू के साथ काम करती हैं, उन सभी डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। मतलब सीपीयू के चारों ओर जितनी भी डिवाइसेस यूज होती हैं, अंदर और बाहर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो जितनी भी इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसी डिवाइसेस हैं जो सीपीयू के साथ मिलकर काम करती हैं, ऐसी डिवाइसेस को अपन पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, पीपी डिवाइसेस, इनको शॉर्ट फॉर्म में I/P इनपुट डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं, O/P आउटपुट डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं, और जो अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको पीपी डिवाइसेस बोलते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस क्लियर हो गया होगा। जनरली पेरिफेरल डिवाइसेस में तीन चीजें रहती हैं, एक तो इनपुट, दूसरा आउटपुट, और तीसरी जो डिवाइस होती है वो होती है मेमोरी डिवाइस, जिसको अपन ने अलग चैप्टर में ही डिफाइन किया है कि मेमोरी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कहाँ यूज होती है और कितने टाइप की होती है। ठीक है ना, तो ये अपन मेमोरी के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ऐसी डिवाइसेस जो इनपुट आउटपुट और मेमोरी के कॉम्बिनेशन को व्यक्त करें तो दैट डिवाइसेस आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। क्लियर? अब अपन देखते हैं कि जो कंप्यूटर में यूज होती है आउटपुट डिवाइसेस, तो कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं और क्या क्या काम करती हैं। ठीक है ना, तो अपन देखते हैं। तो सबसे पहली जो आउटपुट डिवाइस है उसको नाम है मॉनिटर। ये सबसे ज्यादा यूज में होती है, इसके बिना अपन जो डिस्प्ले है कंप्यूटर का वो देख ही नहीं पाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली आउटपुट डिवाइसेस है। इसके बाद जो यूज होती है आउटपुट डिवाइस उसका नाम है प्रिंटर। ये प्रिंटर क्या है? प्रिंटर क्या है? किसी भी पेज पे अगर अपन को आउटपुट चाहिए, पेज या सीट पे, तो उसको प्रिंट आउट के रूप में देता है प्रिंटर। तीसरी जो आउटपुट डिवाइस है उसका नाम है स्पीकर। इसके बाद एक आउटपुट डिवाइस यूज होती है, ये भी प्रिंटर की तरह काम करता है। अभी अपन एक एक आउटपुट डिवाइस को डीप में देखेंगे कि कौन सी डिवाइस क्या काम करती है और कहां यूज होती है। पांचवी जो आउटपुट डिवाइस है उसका नाम है हेडफोन, प्रोजेक्टर। छठवीं जो आउटपुट डिवाइस है उसका नाम है प्रोजेक्टर। सातवीं आउटपुट डिवाइस है उसका नाम है जीपीएस, और आठवीं आउटपुट डिवाइस है उसका नाम है ब्रेले रीडर। ठीक है, तो ये मुख्यतः 8 आउटपुट डिवाइस हैं जो मुख्यतः कंप्यूटर में प्रयोग की जाती हैं, यूज की जाती हैं। और भी बहुत सारी हैं, पर जनरली अपन ये 8 आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, और भी बहुत सारी यूज की जाती हैं, पर जनरली अपन ये 8 आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डीप में पढ़ेंगे कि ये डिवाइस क्या क्या काम करती है।